आज के सेशन में हम लोग मूविंग एवरेजेस के एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जहां पर बायर्स एवरेज और सेलर्स एवरेज का आइडेंटिफिकेशन आप सीखते हैं और आपको पता लगेगा कि कैसे किसी प्राइस में आप ये जान सकते हैं, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये प्राइस का टॉप लग गया, ये प्राइस का बॉटम हो गया है, या फिर यहाँ से ट्रेंड जो भी प्रीवियस चल रहा था अब वो रिवर्सल की तरफ जा रहा है, या प्रीवियस ट्रेंड अब यहाँ से रिजम्पशन होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट जो आपकी ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है, टॉप, बॉटम, ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड रिजम्पशन, इसका आइडेंटिफिकेशन मूविंग एवरेजेस के द्वारा, वो भी बायर और सेलर के मूविंग एवरेजेस के द्वारा। देखिए, मूविंग एवरेज जो है एक पीरियोडिक इंडिकेटर है जिसमें टोटल स्पेसिफिक पीरियड का आप एवरेज औसत निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पर है और आपसे कोई कहे कि बाजार में ट्रेड हुए पिछले 20 घंटों का औसत भाव बताइए, जो भी पिछले 20 घंटों में क्लोजिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग सोर्स क्लोजिंग रखना है और पिछले 20 घंटे का औसत भाव बताइए, तो कैसे सर बताते हैं? बड़ा आसान है, 20 का मूविंग एवरेज यहाँ पर प्लॉट कीजिए, आप आसानी से बता पाएंगे कि क्या मूविंग एवरेज आ रहा है, क्या औसत है पिछले 20 घंटे का। ठीक है, इसी तरीके से सोर्स पर आपको अपनी निगाह रखनी होती है कि कैसे आप इंडिकेटर को यूज करने वाले हैं, वो बहुत जरूरी होता है। देखिए, इसीलिए अगर कोई प्राइस का लोअर ट्रेंड है, ट्रेंड डाउन साइड है, और ऐसे टाइम पर आपसे पूछा जाए कि प्राइस जब पुल बैक लेगा तो कहां से रिवर्स कर जाएगा, आप कैसे बताएंगे? मूविंग एवरेज की सहायता से। अगर प्राइस का कोई ट्रेंड हायर साइड है और आपसे पूछा जाए कि ये ट्रेंड जब रिट्रेसमेंट करेगा तो कहां से रिवर्स कर जाएगा, कैसे बताएंगे? मूविंग एवरेज की सहायता से। तो सबसे पहली चीज है कि इंप्लीमेंट, किसी भी औसत को, बायर या सेलर के औसत को कैसे प्लान करते हैं, प्लॉट कैसे करते हैं चार्ट पर, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए हमको स्पेसिफिक पीरियड का पता होना। जैसे मैंने कहा ना कि पिछले 20 घंटे का औसत, पिछले 40 घंटे का औसत। 50 मूविंग एवरेज क्या है? जिस भी टाइम फ्रेम पर आप यूज करेंगे उतनी टोटल 50 पिछली कैंडल का औसत निकाल कर आपको देगा, वो है 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, इसी तरीके से 100 मूविंग एवरेज क्या है? लास्ट 100 कैंडल का एवरेज। अगर टाइम फ्रेम डेली है तो लास्ट आखिरी के 100 दिन जो भी क्लोजिंग बाजार का हुआ होगा, जो भी आप शेयर लेंगे उसका क्लोजिंग जो मिला होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको समझेंगे कि कैसे प्लॉट करते हैं। पहले तो इस पॉइंट को क्लियर समझिए, मैं आपको एक हैक बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप समझ पाएंगे कि इंट्राडे में लोअर लेवल पे 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर कौन से मूविंग एवरेजेस को यूज करना चाहिए। ठीक है, टोटल 3 ट्रेड मिलते हैं और वो स्पेसिफिक होते हैं, उसी एक ही मूविंग एवरेज पर मिलेंगे और उसके बाद वो मूविंग एवरेज का जो सोर्स के साथ उसका पीरियड होगा, वो पीरियड चेंज हो जाएगा। समझ जाते हैं कैसे? ठीक है, एक एक पॉइंट को जरा ध्यान से सुनते चलिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला काम तो ये कि हमको स्विंग हाई और स्विंग लो आइडेंटिफाई करने चाहिए, जहां से हम नंबर ऑफ कैंडल्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकें। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक डाउन ट्रेंड का प्राइस है, ये गिरावट चल रही है मार्केट में, डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस डाउन ट्रेंड के टाइम पर मैं आपसे पूछूं कि किस स्विंग हाई के सेलर्स की पोजीशन एक्टिव पोजीशन बोली जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है कि किस स्विंग हाई के सेलर्स की पोजीशन। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ये 4 घंटे का मैंने टाइम फ्रेम लगाया और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस स्विंग हाई के सेलर्स की पोजीशन एक्टिव पोजीशन समझी जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, जो स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को उठाकर ग्रैब करने के बाद लोअर लोज लगा रहा है और अपने प्रीवियस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को अभी तक ग्रैब नहीं होने दिया, वही आपके लिए एक वैलिड स्विंग हाई है। उसी सेलर का जो एवरेज प्राइस है वही आपके लिए अभी बाजार में महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस पॉइंट को समझना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। जैसे यहां से यहां तक आपको दिखेगा कि ये भी एक टॉप है, 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 तो आप पूछेंगे कि इस यहां से एवरेज उठाएं, यहां से उठाएं या यहां से उठाएं। तो मैं आपको बताता हूं कि प्राइस जब डाउन ट्रेंड में था तो जब तक प्राइस इस तरीके से गिर रहा था तो लास्ट स्विंग आई यहां यहां कहीं ब्रीच नहीं हुआ, तो तब तक जब तक ये ट्रेंड एक्टिव था तब तक हमारे लिए इस प्राइस के सेलर जो है, ये टॉप के सेलर, इनका मूविंग एवरेज एलटीपी तक, लास्ट ट्रेडेड प्राइस तक जरूरी था। ठीक है, अभी रिसेंटली प्राइस ने क्या किया, ये स्विंग हाई की यहां पर ब्रीच किया, देख पा रहे हैं? लास्ट लिक्विडिटी स्वीप कहां पर हुआ है? अगर आप गौर से देखें प्राइस को तो आपको दिखेगा लास्ट लिक्विडिटी स्वीप, ये है लास्ट लिक्विडिटी स्वीप, देखिए ध्यान से,
ये देखिए, ये है लास्ट लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। इस स्विंग हाई के अबव की प्राइस ने क्लोजिंग की और उस वहां से वैलिडेशन करके डाउन ट्रेंड में आया। तो प्राइस का अब उसके बाद इसका अनटेस्टेड रेंज ये रह गया, वही मैंने बताया कि प्राइस लोअर लोज लगा रहा है और जो स्विंग हाई अभी तक ब्रीच नहीं किया कोई, तो वही जो टॉप है वही उसके लिए सेलर का टॉप है, वहीं से कैंडल्स की काउंटिंग होगी, ठीक है। अब प्राइस ने ब्रीच कर दिया ये सेकंड लास्ट स्विंग हाई, अब ये दोबारा लोअर लोज लगाएगा, तो हमारे लिए एक्टिव वैलिड स्विंग हाई ये है, अब इसकी हमको जरूरत नहीं रहेगी। जो अभी रिसेंट सेलिंग आई है वो यहां से आई, ठीक है। तो जो भी हम टॉप या स्विंग हाई वैलिड आइडेंटिफाई करते हैं, उस वैलिड स्विंग हाई से एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस तक का एवरेज निकालना होता है, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम कैसे मिलता है सर? जब भी प्राइस डाउन साइड चल रहा होगा ना, गिरावट हो रही होगी, लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज, तो इसी के साथ प्राइस का एवरेज चल रहा होगा, जो टॉप से आपने लिया, जो लिक्विडिटी स्विप नहीं हुआ और टॉप से हाई लोअर लोज लगते जा रहे हैं, तो ये एवरेज साथ में चल रहा है। प्राइस जाएगा उस सेलर एवरेज को ब्रीच करेगा, लेकिन उसके ऊपर ब्रेकडाउन के बाद लौट कर नहीं आएगा, ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन के बाद लौट कर आ जाए तो ट्रेंड रिवर्सल, अगर ब्रेक करने के बाद अंदर आ जाए तो यहीं पर हमको शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है, एक मोमेंटम हमको मिलता है, ठीक है। उस मोमेंटम को हम ट्रेड करते हैं एक वैलिड स्विंग लो तक, जो भी रिसेंट लास्ट स्विंग लो होगा ना, वो हमारा पहला टारगेट होता है वहां पर। और कभी भी आपको सेलर्स एवरेज के ऊपर कोई पॉजिटिव क्लोजिंग ना मिल रही हो, तो समझ लीजिए ये रिवर्सल का टाइम है, जो पुल बैक आना था आ गया, सेलर अपने प्राइस के पास। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने कोई शेयर 100 रुपए पर बेचा और मेरे 100 रुपए की सप्लाई से उस शेयर का भाव 80 रुपए तक गिर गया, मैंने इतनी क्वांटिटी बेच दी, अगर मैं इंस्टीट्यूशन हूं तो मैं अब दूसरी क्वांटिटी 80 थोड़ी बेचूंगा। पहली क्वांटिटी 100 पर बेची है, दूसरी 99, तीसरी 98 बेची होगी, तो मेरा औसत भाव क्या आया? मेरा एवरेज प्राइस सप्लाई का आएगा भाई 98 रुपया 97 रुपए, तो मैं 92 93 तक तो बेच सकता हूं, लेकिन मैं 80 पे तो नहीं बेचूंगा। इसीलिए प्राइस बार बार सेलर के एवरेज प्राइस के पास जाता है, वहां से गिरता है, सेलर के एवरेज प्राइस के पास जाता है, वहां से गिरता है, ठीक है। तो सेलर्स एवरेज का आइडेंटिफिकेशन और बायर्स एवरेज का आइडेंटिफिकेशन आपको बताता है ट्रेंड रिजम्पशन और ट्रेंड रिवर्सल में डिफरेंस, ठीक है। तो अभी जो हम चीज सीख रहे हैं, आज का सेशन जो मैं आपको बता रहा हूं, वो मैं ट्रेंड रिजम्पशन बता रहा हूं कि कहां से प्राइस दोबारा पुल बैक करेगा, ठीक है। रिवर्सल के लिए आप लोग बताइएगा, कल का सेशन करूंगा या शाम का इवनिंग का सेशन कर लूंगा। तो यहां पर हमको आना है, मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है, ठीक है। मूविंग एवरेज को जब आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे इस तरीके से, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, कोई आपको एक्सपोनेंशियल नहीं लगाना, एसएमए का यूज करना है, सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे हमको लेंथ को पता लगाना चाहिए कि कितने टाइम पीरियड का, मैंने कहा ना मूविंग एवरेज एक पीरियोडिक इंडिकेटर है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का आपको औसत भाव निकाल कर देगा। तो कौन से सेलर्स का पोजीशन अभी तक मार्केट में एक्टिव है, जो शॉर्ट सेलिंग करके बैठे, जिन्होंने लास्ट सेलिंग एक एग्रेसिव की हो, तो आपको पता लगेगा कि प्राइस डाउन साइड है और उसके बाद ये लिक्विडिटी स्विप तब से ये नहीं गया स्विंग हाई, ये भी नहीं गया, ये भी नहीं गया। तो प्राइस के लिए सेलर्स एवरेज कहां से काउंट किया जाएगा? यहां से, ये जो टॉप लगा। तो हमको क्या करना है, यहां पर स्केल दिखेगा। अच्छा, ये जो मैं चार्ट यूज कर रहा हूं, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, धन के डीमेट में इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके लिए कोई आपको चार्जेस नहीं देने होते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं अपना डीमेट और यूज कर सकते हैं। लिंक से आपका डीमेट ओपन करने का जो बेनिफिट मिलता है वो सेलिंग में मार्जिन का मिलता है, ठीक है। आपको जो सेबी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लोअर मार्जिन जो आपसे लिए जाएंगे वो यहाँ पर आपसे लिए जाते हैं। अगर आप एक लॉट बाई प्लस सेल करते हैं तो आपका रिक्वायर्ड मार्जिन, जो आप बोलते हैं ना सेलिंग में ₹1,00,000 लग रहा है, वो आपका लगता है 30,000 35,000 ऐसे, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने डीमेट ओपन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, उससे अपना ओपन कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, यहां से लेकर यहां तक हमको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पीरियड, कितनी कैंडल्स बनी, तो आप देखिए 95 कैंडल्स। अब यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, प्राइस ने रिवर्सल कहां से लिया है? इस कैंडल से लिया है, यहां से प्राइस ने रिवर्सल लिया, तो हम यहां से एवरेज लें कि यहां से लें? बात क्लियर हो रही? तो हम एवरेज की काउंटिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे, जहां से प्राइस ने मोमेंटम की शुरुआत की। ये आपको एक एक्यूरेट एवरेज प्राइस निकाल कर देगा, इस वजह से यहां से कर रहे हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें जो होती है वही आपको बहुत अच्छे से प्राइस पर पकड़ मजबूत करा। आपको पता होना चाहिए कि क्या आप एवरेज निकाल रहे हैं। मैंने क्या किया, टॉप को आइडेंटिफाई किया, जो यहां से लिक्विडिटी का स्वीप नहीं हुआ, वो सेलिंग प्राइस अभी तक एक्टिव सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अच्छा, अभी जो बॉटम लग गए, इससे नीचे अभी बॉटम लगने की पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक प्राइस, अभी ये लाइव मार्केट है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं,
23,220 के नीचे की जब तक की क्लोजिंग नहीं आती तब तक अब बॉटम नहीं लगेगा, इसके नीचे की क्लोजिंग जब तक नहीं आती तब तक सप्लाई के लिए मत जाइएगा। अब प्राइस अगर यहीं पे कंसोलिडेट करे तो करे, अगर ये ब्रेकडाउन हो गया 23,220 का और विक्स राइजिंग हुआ तो डाउनसाइड मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। तब तक वेट करके ट्रेड कीजिएगा। ये एक सेलर रेंज भी हो सकता है इंट्राडे के लिए, इस रेंज में प्राइस हो सकता है कंसोलिडेट कर जाए मे बी, या रिवर्स होके यहाँ टॉप तक हो जाए। तो इन चीजों पे थोड़ा ध्यान कर गौर करके ट्रेड कीजिएगा जो भी इंट्राडे ट्रेडर है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर हम क्या एवरेज को प्लॉट करके बैठे, लेंथ कितना 83। आप बोलेंगे 83 का औसत कभी सुना ही नहीं था। मैं थोड़ी बता रहा हूं सर, चार्ट आपको बोल रहा है कि 83 कैंडल पहले, 4 घंटे की 83 कैंडल पहले बाजार में सेलर ने डाउन साइड मोमेंटम की शुरुआत की थी यहां से, ठीक है। वही सेलर का एवरेज प्राइस जो है वो एवरेज प्राइस है 23,555। तो आपने क्या किया, उस 23,555 के एवरेज की मार्किंग कर लीजिए ऐसे आप, यहाँ पे जब था, ठीक है, यहाँ पे जब था, अभी तो गिर गया ना, जब यहाँ पे था ये 23,642, इसके ऊपर आपने क्लोज करने की कोशिश कर दी सर। अब जब आपने इसके अबव क्लोज करने की कोशिश कर दी तो वहां से प्राइस ने डाउनसाइड मोमेंटम की शुरुआत की, यही था सेलर ट्रैप। क्या कि बायर को बाइंग दिखाया सेलर एवरेज के ऊपर, लेकिन ये तो सप्लायर का औसत है, सेलर का औसत भाव है। यहाँ पे देखिए प्राइस पहुंचा इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज, वहीं से डाउनसाइड मोमेंटम की शुरुआत हुई। प्राइस एक क्वांटल पहुंचा, वहां से डाउनसाइड मोमेंटम की शुरुआत हुई। बात क्लियर हो रहा है? इस तरीके से आपको प्राइस पे पैनी निगाह रखनी होगी सर। ये चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं, इनको आपको पता रखना होगा कि कैसे बायर। अब 83 का एवरेज कौन आपको इंप्लीमेंट करने को बोलेगा, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि टाइम पीरियड, मैंने सेलर के और बायर के एवरेजेस के सेशन पहले भी किए, तो कई लोग बोलते हैं कि टाइम पीरियड चेंज करने से औसत चेंज हो जाता है। नहीं सर, आप टाइम पीरियड के साथ उसका लेंथ भी चेंज कीजिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर 83 कैंडल का औसत है, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे का औसत आपने यूज किया बताइए। 8 चौकू 32, 3 चौकू 12, लगभग आपने 332 कैंडल्स का 332 घंटे का औसत आपने लगभग यूज किया है, ठीक है। तो अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो क्या 83 के एवरेज को यूज करने वाले हैं, क्या 83 एवरेज को यूज करेंगे? नहीं। फिर आपका एवरेज प्राइस किससे आएगा? 332 कैंडल से। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये बॉटम कितने घंटे पहले लगा था, आवरली टाइम फ्रेम पे यही एवरेज चाहिए आपको, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से शुरुआत हुई सर गिरावट की, तो स्केल पे आइए, कोई एवरेज में चेंज आपको नहीं दिखेगा। पीरियड आपने देख लिया है, यहाँ पे देखिए लगभग 290 कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है जो आपको दिखता है एवरेज पे, ठीक है। देखिए कितना ही आपको यहाँ कोई आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, 290 राउंड फिगर 300 कैंडल आप पकड़ लीजिए। बहुत ध्यान से चीजों को सर समझा कीजिए। 290 लगाइए, ये देखिए 23,555, 23,560, क्या डिफरेंस है आपके एवरेज में, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप जब भी पीरियड का एवरेज लेते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड का तो आप मिस कर देते हैं, ठीक है। तो वही 23,555 का एवरेज, वही 23,560 का औसत, वही आपके लिए सेम प्राइस का बिहेवियर है। इसके ऊपर एक क्लोजिंग देगा, दोबारा आकर यहीं से शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्लोजिंग देगा, दोबारा अंदर आकर शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सेलर्स एवरेज प्राइस, अच्छा ये सेलर्स एवरेज प्राइस वैलिड कब तक रहता है? वैलिड रहता है जब तक बायर और सेलर के क्रॉसओवर के बाद प्राइस का वैलिडेशन ना हो जाए। अब इस पॉइंट को समझने में जरा देर लगती है सर, ठीक है। अच्छा अब इस सेलर के एवरेज प्राइस को, जैसे हम लोगों ने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ही आइडेंटिफाई किया कि 83 नंबर ऑफ कैंडल्स यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ही आप लोग यूजुअली यूज किया कीजिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। अब जो भी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको सेलर का एवरेज प्राइस मिला, नंबर पीरियड कितना, 83 का औसत, इसी को आप लोअर टाइम फ्रेम पर जब भी मोमेंटम चल रहा होगा ना, जैसे अभी मोमेंटम की शुरुआत हुई है, तो जब भी मोमेंटम चल रहा होगा, इस मोमेंटम यहां से मोमेंटम की शुरुआत हुई है, तो ऐसे टाइम पर इसी स्पेसिफिक मूविंग एवरेज से आपको 5 या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर शॉर्ट सेलिंग के लिए प्राइस पुल बैक करेगा, राइज करके शॉर्ट होगा सर, राइज करेगा, पुल बैक करके शॉर्ट होगा। फिर ना आपको 20 के औसत की एवरेज की यूज करना है, ना 50 ना 100, नहीं, जो आपका सेलर्स एवरेज है उसको लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस के काम करने का तरीका यही है सर, इसको आप एक हैक की तरह समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, जितनी बार आपको ये देखने का मौका मिलेगा, जैसे अभी रिसेंटली आपके लिए था, प्राइस गया एक बार इसके नीचे आके क्लोज किया, रिटेस्ट डाउन, रिटेस्ट डाउन, रिटेस्ट डाउन, यही 83 का औसत है, कोई दूसरा एवरेज नहीं है। स्विंग हाई के पास से सप्लाई डाउन, स्विंग हाई के पास से सप्लाई मोमेंटम, स्विंग हाई के पास से सप्लाई मोमेंटम,
ठीक है। तो ये 3 बार आपको ट्रेड मिलता है। अब ये 3 अपॉर्चुनिटी आपकी हो गई। अब आपको 83 के मूविंग एवरेज पे अभी रिसेंटली काम नहीं करना, जब तक कोई स्विंग लो के नीचे की लिक्विडिटी के बाद हाई से सप्लाई ना मिले तब तक। अब इस पॉइंट को समझने में जरा दिक्कत होगी। हम जब आप क्लासेस में आते हैं ना, तो इसके पूरे सेशंस होते हैं बहुत विस्तार से, बेसिक टू एडवांस, तो आप ये सारी चीजें अच्छे से सीखते हैं। अगर आप लोग सेशंस में आना चाहें क्लासेस में, उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल है डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक है, उससे भी आप इनरोल कर सकते हैं डायरेक्टली एप्लीकेशन में जाकर भी। उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होंगी। सेलर्स एवरेज प्राइस, इसी तरीके से बायर्स एवरेज प्राइस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझेंगे बायर और सेलर के एवरेज प्राइस का क्रॉसओवर और प्राइस से वैलिडेशन, जिससे ट्रेंड रिवर्सल होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है सेलर एवरेज प्राइस, ये ट्रेंड जो है उसके रिजम्पशन के लिए है कि मोमेंटम लोअर लोज का है, लेकिन एक पुल बैक हुआ, कहां से प्राइस निकलेगा। तो ये जो टॉप लग रहा है, स्विंग हाई लग रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन आप वैलिड कर पाए, ठीक है। अभी प्राइस में अब क्या चाहिए सर? अब प्राइस में चाहिए एक लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्विंग हाई से लिक्विडिटी, ठीक है। ऐसे प्राइस में नहीं मिलती सर लिक्विडिटी। अब देखिए कैसे होगा ये, आप वाली टाइम फ्रेम पे आइए, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे अब इन प्राइस में जो है लोअर विक के फॉर्मेशंस आपको दिखने लगे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी दिखेंगे ये। अब लोअर विक के जहां फॉर्मेशंस दिखते हैं ना, वहां प्राइस एक एग्रेसिव मूव नहीं कर पाता है। तो एग्रेसिव मूव कहां तक प्राइस नहीं कर पाएगा? इस रेंज तक नहीं कर पाएगा सर। तो वही मैंने आपको बोला, जब ये ब्रेकडाउन हो जाए तो सेल ऑन राइज एग्रेसिव कीजिएगा। अभी प्राइस महंगा होने पर बेच सकते हैं, लेकिन सस्ता होने पे नहीं बेच सकते, ठीक है। इंट्राडे में ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती हैं आपके। अब आप यहाँ शॉर्ट सेल की कोशिश करेंगे, 50 पॉइंट एसएल डालेंगे, प्राइस काट देगा आपका। लेकिन वही आपको अगर यहाँ बेचने का मौका मिल जाए तो ये टारगेट बड़ी आसानी से आप अचीव कर लेंगे। अब यहाँ शॉर्ट करने से बेहतर है वेट करके ट्रेड कीजिए, जब ये ब्रेकडाउन हो जाए रिटेस्ट पे शॉर्ट कीजिए, बड़ा आसानी से आपको मोमेंटम मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत इंट्राडे में हेल्प करती है, अगर आप इन चीजों पे गौर करेंगे तो। चलिए आज के लिए पर्याप्त है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जुड़ने के लिए मैंने आपको डिटेल्स बता दी है। धन्यवाद।